वेलकम एवरीवन एट सेव कोचिंग क्लासेस। आज हम अपने डाइस के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। डाइस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं और जनरल डाइस किसे कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं और जनरल डाइस किसे कहते हैं, उसे पहचानने के तरीके समझे थे कि हम स्टैंडर्ड डाइस को किस तरह से पहचानेंगे और जनरल डाइस को किस तरह से पहचानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने ये समझा था कि जब दो डाइस दी हुई रहती है तो उनमें कितनी कितनी कंडीशन अप्लाई होती है। वन कॉमन ट्रिक, टू मतलब जब एक संख्या उभयनिष्ठ होती है, जब दो संख्या उभयनिष्ठ होती है और जब कोई संख्या उभयनिष्ठ न हो। ठीक है, तो अब हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन ये है जो कि आपको इस तरह से दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको बताना है कि इससे रिलेटेड अब ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो हमने ये बात की थी पिछले वीडियो में कि जब एक उभयनिष्ठ संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, जो संख्या उभयनिष्ठ होती है उसे हम ऊपर नीचे एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे लिखने के बाद हम घड़ी की दिशा में इस तरह से घूम जाते हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो पहले जो पहला फिगर है उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि 6 के बाद 2 और उसके बाद 4, तो हम क्या लिखेंगे 2 और 4। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या मिलता है 6 के बाद 1 and 3। ठीक है, 6 के नीचे 6 तो नहीं हो सकता, तो वो संख्या होगी जो हमने छोड़ रखा था, तो वो छोड़ रखा है हमने 5, वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें यह समझना होगा कि अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 3 के अपोजिट क्या आएगा 4, 2 के अपोजिट क्या आएगा 1 एंड 6 के अपोजिट क्या आएगा 5। ठीक है, अब ये हुआ। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि जब दो संख्याएं अपोजिट होती हैं आपस में तो वो कभी भी सेम सरफेस पर नहीं दिख सकती। सेम सरफेस कहने का मतलब कि आपस में ये नहीं दिख सकती। जैसे कि 3 और 4 अपोजिट सरफेसेस, 3 और 3 4 के अपोजिट है, तो यह एक साथ में नहीं दिख सकता। 3 या मतलब 4 यहाँ पर नहीं दिख सकता, 4 और यहाँ पर नहीं दिख सकता, मतलब कि 3 के साथ में 4 नहीं दिख सकता। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन एलिमिनेट करने को ट्राई करते हैं। ठीक है, अब पहले ऑप्शन को देखते हैं तो 6 और 5 एक साथ दिख रहे हैं जो कि अपोजिट है एक दूसरे के, तो एक दूसरे के अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है 3 and 4, वो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर, अपोजिट सरफेस एक साथ में नहीं देख सकते। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखने का ट्राई करते हैं तो 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 2 और 1 एक दूसरे के साथ है नहीं दिख सकते। ऑप्शन हमारा बचा ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ना समझ में आए तो इसे दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम ट्राई करते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखने को। ये रहा हमारा क्वेश्चन 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें हमें देखने को मिलेगा तो हमें कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है, तो हमें कॉमन मिल रहा है क्या 5। ठीक है, 5 जब कॉमन मिल रहा है तो कॉमन के अनुसार हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, तो इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें क्या मिलेगा और इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हमें क्या मिलता है 5, 5 6 और 4। ठीक है, यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या मिलता है 5 1 and 3, 5 1 and 3। अब वो नंबर जो हमने नहीं लिखा वो नहीं लिखा, हमने क्या नहीं लिखा 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताना है, अब यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर ये बताना है कि हमारा एक छूट गया है, वो हम ड्रा कर लेते हैं। हमारा एक ऑप्शन छूटा हुआ है, ये है 2 3, और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अभी हमने ड्रा की थी वो क्या था 5 5 6 4, 5 के बाद 1 एंड क्या था 3, यहाँ पर कौन सा नंबर हमने छोड़ रखा था 2, ये हो गया हमारा, वो छूटा हुआ था। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इस वाट वाले जगह पर क्या आएगा। ठीक है, वाट के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाट के प्लेस पर लिखने के लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि अभी हमने बात की थी कि हम दो अपोजिट सरफेस को कभी भी एक साथ में नहीं देख सकते। ठीक है, तो 3 और 4 कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देगा, तो 3 और 4 एक साथ में नहीं दिखाई देगा, तो 3 वहां पर है तो 4 हम यहाँ पर 4 वहां पर हम नहीं देख सकते। ठीक है, अब 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो उसके अकॉर्डिंग 5 नहीं हो सकता, और 2 है तो फिर से हम यहाँ पर 2 तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 2 और 5 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारा बचा क्या, 1, तो वाट के जगह पर हमारा क्या आएगा, 1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले 3rd नंबर क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार अगर हम ये इन दोनों क्वेश्चन में इन दोनों टाइप्स में देखेंगे तो हमें कौन सा नंबर कॉमन मिलता है, 6, ठीक है। तो हम 6 को क्या करते हैं, ऊपर और नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। 6 को ऊपर नीचे लिखने के बाद हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे और इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। तो इसमें घूमेंगे तो हमें क्या आएगा, 2 और 3। इसमें घूमेंगे तो हमें क्या आएगा, 5 और 1, ठीक है। वो नंबर जो हमें नहीं लिखा वो क्या हमें छूट चुका है, तो वो 4 छूटा हुआ है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि 3 के अपोजिट क्या है, 2, 3 के अपोजिट क्या है, 1, और 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5, और 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 6, ठीक है। अब 3 के अपोजिट 1 है, ठीक है। तो 3 के अपोजिट 1 है तो 3 और 1 एक साथ में नहीं दिखाई दे सकते, ठीक है। अब 2 के अपोजिट 5 है, ठीक है, 2 और 5 एक साथ में नहीं दिखाई दे सकते, ठीक है। अब हम यहाँ पर फंस गए क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें वो नंबर दिया हुआ था जो कि यहाँ पर भी था और वो ऑप्शन में भी था, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन के अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार एक ऑप्शन आपका डिलीट हो गया था और थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब हम थर्ड ऑप्शन डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि यह इन दोनों में से कोई इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन को हम डिलीट नहीं कर सकते। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले डाइस को देखते हैं। तो पहले डाइस में क्या है, 3, 2 और 6। यहाँ भी क्या है, 3, 2 और क्या आएगा, 6। ऐसा नहीं होगा कि 6 आ जाएगा, 6 और 4 दोनों में से कोई आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसको अब डिसाइड कैसे किया जाएगा कि हमारा 4 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। इन दोनों में से हम कैसे तय करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा आएगा। तो उसके लिए हमें किसी 2 और 3 में से इनके डायरेक्शन देखना होगा, ठीक है। अगर 2 से 3 की ओर घूमते हैं, ठीक है, तो घड़ी की दिशा बनती है क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन 2 से 3 की ओर इसमें घूमते हैं तो हमारा क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। जब घड़ी की विपरीत दिशा में हमारा नंबर बनता है तो उस कंडीशन में हमारा, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में अगर ये नंबर घड़ी के, जैसे कि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा और इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमता, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा 6 ऑप्शन हो जाता। लेकिन ऐसा ना करके इसमें क्या कर रहा है कि ये तो घूम रहा है घड़ी की दिशा में लेकिन ये घूम रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमारा 6 ना होकर के हमारा क्या होगा, 4। अगर घड़ी की दिशा में घुमा रहा था तो ये जो डाइस है वही डाइस यहाँ पर भी रखा गया, यहाँ पर भी रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 और 3 का डायरेक्शन कुछ और है और यहाँ पर 2 और 3 का डायरेक्शन कुछ और है। जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हमारा 6 नहीं लेंगे, 6 का क्या लेंगे, अपोजिट लेंगे, ठीक है। बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे हम इसके अनुसार एक और क्वेश्चन को देखने का ट्राई करते हैं। ये हमारा पिछला ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा पिछला ही क्वेश्चन, लेकिन पिछले क्वेश्चन में 2 यहाँ पर लिखा हुआ था, अब आपका 2 कहाँ लिखा हुआ है, दूसरे प्लेस पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको वाट के जगह पर यहाँ पर क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि 6 और 6 दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको अप एंड डाउन लिख लेंगे और फिर उसके बाद 5 और 1, इसमें क्या आएगा, 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था हमारा 4, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम पहले और इस डाइस को कंपेयर कराने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर 2 से 3 की ओर चलते हैं तो हमारा डायरेक्शन किधर बनता है, घड़ी की दिशा की ओर, और 2 से 3 की ओर चलते हैं तो हमारा डायरेक्शन किधर बनता है, घड़ी की दिशा की ओर। अब इसमें भी डायरेक्शन वही है और इसमें भी डायरेक्शन वही है, तो अब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप गौर से देख लीजिएगा कि वो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हमारा आंसर दूसरा हो जाता है, डायरेक्शन सेम होने के कारण आंसर हमारा दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो आप पिछले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा।
देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसमें इसमें भी ई कॉमन है और इसमें भी ई कॉमन है। जब दो संख्याएं कॉमन होती है तो हम क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, हम ऊपर और नीचे लिखते हैं। ऊपर और नीचे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। घड़ी की दिशा में हम घूमेंगे, ठीक है। घड़ी की दिशा में घूमने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी और एफ, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, ए एंड बी, ठीक है। ए और बी आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि ए और बी यहाँ पर है हमारा वाट, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो अब ई के नीचे ई तो नहीं आएगा, ई के नीचे हमारा जो छूटा हुआ नंबर है वो है डी, वो आएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, देखिए अपोजिट बी और बी के अपोजिट एफ, सी के अपोजिट ए और ए के अपोजिट सी, ई के अपोजिट डी और डी के अपोजिट ई, ठीक है। तो ए के अपोजिट एफ है तो ए और एफ कभी साथ में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। बी के अपोजिट एफ है तो वो दोनों साथ में नहीं दिखाई दे सकता, ठीक है। और ए के अपोजिट सी है तो ए के अपोजिट सी है तो सी भी साथ में नहीं दिखा सकता। बचा हमारा ए और डी और ई, ठीक है। डी और ई हमारा बचा। तो अब हम पहले ऑप्शन को और हमारे इसको, पहले डाइस को और इस डाइस को अगर कंपेयर कराते हैं, ठीक है। तो कंपेयर कराने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ए से बी के बीच में डायरेक्शन देखते हैं और यहाँ पर ए से बी के बीच में डायरेक्शन देखते हैं। तो ए से बी के बीच में डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज और इसमें देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज होता तो हमारा यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अगर 6 क्वेश्चन नंबर में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या नजर आएगा, एफ और एफ कॉमन नजर आएगा, ठीक है। जब एफ और एफ कॉमन नजर आएगा तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर और नीचे लिख लेंगे और कॉमन मिलने के बाद हम क्या करते हैं कि इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूम जाते हैं। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे तो यहाँ पर घूमने के बाद क्या मिलेगा, एफ सी डी और यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ ए ई, ठीक है। एफ के नीचे एफ तो नहीं होगा तो बचा हुआ है हमारा क्या होगा, बी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन हमारा सही होगा। डी और ई कभी साथ में नहीं दिखाई दे सकते, ठीक है। तो डी और ई कभी साथ में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। ए और सी कभी साथ में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। ए और सी कभी साथ में नहीं दिखाई देंगे और बी और एफ कभी साथ में नहीं दिखाई देगा। बचा हमारा ऑप्शन 4, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम केवल ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही दे सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारा 6 भी कॉमन है और यहाँ पर हमारा 1 भी कॉमन है। मतलब कि ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर कि हमने बात किया था कि जब दो संख्याएं उभयनिष्ठ होगी, तो जब दो संख्याएं उभयनिष्ठ होगी तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। लेकिन अगर आप से पूछ दे, ठीक है, कि 6 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो 6 के अपोजिट वो संख्याएं होंगी जो कि इन दोनों डाइस में नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उन दोनों के होने की संभावनाएं होंगी। तो इन दोनों डाइस में हमें अगर हम देखते हैं इन दोनों डाइस में तो हमें कौन कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, 2 एंड 4, ये दोनों संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो 6 के अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा या फिर 4 हो सकता है, ठीक है। और अगर हम 1 के अपोजिट लिखेंगे तो 1 के अपोजिट क्या होगा, तो वो जो 6 के अपोजिट होगा वही 1 के अपोजिट होगा। तो 1 के अपोजिट भी 2 और हमारा 4 हो सकता है। लेकिन अगर 4 के अपोजिट पूछे तो हम क्या बोलेंगे, तो 4 के अपोजिट में हम वो बोलेंगे जो दो कॉमन सरफेसेस हमें दिखाई दे रही हैं वो, मतलब कि 1 एंड 6 एक दूसरे के अपोजिट होगी। अगर 4 है तो 4 के अपोजिट में क्या दिखाई देगा, 6 एंड 1। और अब हमें देखेंगे तो 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट भी क्या होगा, 1 एंड 6, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा। अब इसके आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।